हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का पहला टॉपिक, इस क्लास का पहला टॉपिक जीएसटी, क्योंकि आपको पहले से समझना पड़ेगा कि बेसिकली पहले जीएसटी किस तरीके से काम करता था। तो आपको यहाँ पे बता दूं मैं आपको, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि आप किसी भी तरीके का मोबाइल, किसी भी तरीके की क्लोथिंग या कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, वो आइटम जो कि आप फिजिकल छू सकते हो, वो आपका हो जाता है फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। गुड्स और अगर सर्विसेज मतलब कि जैसे आप किसी से कोई भी तरीके की सर्विस ले रहे हो, वो तरीके की मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाना हुआ, या किसी के इधर आपने मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने जीएसटी फाइलिंग करवाई या आपने वेबसाइट बनवाई, वो सारे तरीके की आपकी फिजिकल सर्विसेज हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना है टैक्स। टैक्स भी आपको बता दूं मैं, आपको दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। ये हम थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये आपको थोड़े थोड़े टर्म्स बता रहा हूँ ताकि आगे वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है ना, कोर्स में। ठीक है। तो टैक्स जो होते हैं आपके दो तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है, जिसमें इनकम, आप अगर सैलरी जॉब पे बेसिस पे काम कर रहे हो, किसी की तरह आप काम कर रहे हो, जो कि आपको एक बंदा मान लो कि आपको सैलरी दे रहा है। ठीक है। और उस पर जो लगने वाला टैक्स आप इनका डायरेक्टली टैक्स जिसका टीडीएस भरते हो, वो बोलते हैं इसको डायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा दो, अब जो दूसरा टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में 3 से 5 चीजें तरीके से आ जाती है। मैं आपको सारी की सारी एक बार में बता देता हूँ। जैसे कि आपने कहीं पे कुछ सेल करी, जो कि अपन लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन सेलिंग में पूरी सेलिंग, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गई। फिर उसके बाद आपने कोई एंटरटेनमेंट मूवी ड्रामा कुछ देखा, वहां पे आपने परचेस करा वो प्रोडक्ट को, वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्स हो गई। ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज आ गई। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, कोई अगर आप कहीं पे खाना खाने गए या आपने किसी से कोई सर्विस ली, किसी से वेबसाइट बन गई, कुछ भी करा, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, अगर आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट चाइना के थ्रू मंगवा रहे हो, कहीं बाहर से मंगवा रहे हो, उस पर कस्टम ड्यूटी जो टैक्स लगता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है। ये सब पहले भी लगते थे और आज भी लग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एक चीज, आप समझिए कि आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि हम ये देखें कि पहले का जो सिनेरियो था वो किस तरीके से काम करता था। ठीक है। और आपको आज के टाइम पे जीएसटी किस तरीके से देना पड़ता है। तो आप देखोगे तो जीएसटी जो है 3 तरीके के जीएसटी लगते हैं आपको सिंपली, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी। राइट। अगर आप अपने जीएसटी फाइलिंग करते हो या आप इतने टाइम से सेलिंग अगर कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि 3 तरीके के टैक्स आपको भरना पड़ते होंगे, क्योंकि ई कॉमर्स वालों को तीनों टैक्स लग ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर भी लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पर माल आप महाराष्ट्र के हो और आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर रहे हो, तो आपको आईजीएसटी लगी जाता है। और अगर आप बेसिकली इंटरनली सेल कर रहे हो तो आपको सीजीएसटी लगी जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम समझते हैं इस बात को कि अगर आपको मैं पहले ये बताऊं कि पहले का तरीका क्या काम करता था, क्यों आपको समझना जरूरी है। आप ये समझो कि आपको ये पता हो कि जब पुराना तरीका, जैसे अभी तो टैक्स लग रहा है, पहले टिन नंबर यूज हुआ करता था, अब जीएसटी नंबर यूज हो रहा है। तो क्या प्रोसीजर होता था उस टाइम का और क्यों इसको बदला गया, जब अब ये क्लियर समझ में आएगा ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी आगे कि अब हमको किस तरीके से पैसा सेव करना है जीएसटी के अंदर। तो आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि 10% टैक्स रेट है। ठीक है ना। 18% या 5% में थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक एग्ज्यूम करा है, वो ये करा है कि आपको यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा एक जो कि प्रोवाइडर मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, उसके आगे मिल जाएगा आपको एक होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो इस तक पहुंचने में कैसा चेन चला करता था, ठीक है ना, वो हम चेन को समझेंगे और लोगों का कितना नुकसान या कैसा हुआ करता था वो समझ लीजिए। तो समझे ये कि इसने 50 रुपए में प्रोडक्ट बनाया, जिसमें 50 रुपए का अपना मार्जिन जोड़ा। ठीक है। 50 + 50 तो कितना होगा, 100 रुपए। अब इस बंदे को 100 रुपए में माल बेचना है, तो हर बंदा क्या करता है, आगे वाले से ही अपना जीएसटी लेता है। ठीक है ना। मान लो कि 10% जीएसटी लेकर रख रहा है, तो उस 100 रुपए पे उसने 10 रुपए जीएसटी रेट लगाया, तो कितना हो गया, 110 रुपए। वही 110 रुपए आपके होलसेलर के पास पहुंचा, उसने अपना मार्जिन रखा 10 रुपए, तो कितना हो गया, 20 रुपए। 120 रुपए भी, 120 रुपए पे 10% टैक्स लगा, फिर से 12 रुपए। तो ये आपका हो गया कितना, 132 रुपीज। समझ रहे हो आप बात को। अब यहाँ पे रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर ने भी अपना 10 रुपए जोड़ा, तो 142 रुपीज हो गया। अब इसका 10% अगर देखा जाए तो 14.2 रुपीज हो गया। ऐसे करके यहाँ पर ये बढ़ता था। ठीक है ना। और एट द एंड कस्टमर को पड़ता था 156.2 रुपीज का। ठीक है। एक मोटा मोटा एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया पुराना सिस्टम। अब आप इसको कंपेयर करो नए सिस्टम से, जो कि जीएसटी सिस्टम है, क्यों लेके आए, क्या इसमें प्रोसीजर फॉर्म होता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि ये किस किस पे, एक और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या दिक्कत होती थी। यहाँ पे एक दिक्कत बहुत बड़ी पहले के लोगों को ये भी होती थी कि अगर मान लो महाराष्ट्र वाले बंदे ने महाराष्ट्र में माल बेचा तो ये जीएसटी मिल रहा है, पर किसी और स्टेट के अंदर माल बेचा तो उनको जीएसटी मिलता नहीं था। तो होता क्या था, सीजीएसटी और यूजीएसटी वालों में ना डिफरेंट बहुत करा करता था कि हम हमारे स्टेट में माल बिका है तो हम आपको आगे जीएसटी नहीं देंगे,
या आपके स्टेट में माल बिका है तो हम आपसे जीएसटी नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज बड़ी गवर्नमेंट को खटकती थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर कर दिया गया है वो आप इसमें समझिए। अब यहाँ पे जीएसटी सिस्टम के अंदर किस तरीके से होगा यार मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जीएसटी सिस्टम बना तो सेम प्रोसीजर मान लेते हैं, 50 रुपए का उसने टैक्स रखा और 50 रुपए उसने आगे मार्जिन रखा, तो कितना हो गया 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए पे जो उसका टैक्स बना वो कितना बना अपने मार्जिन के ऊपर। पर एज्यूम भी कर लेते हैं कि इसने 5 रुपए का क्योंकि इसने खरीदा था, समझो कि इसने रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदा तो उसको इनपुट क्रेडिट मिल गया, अपने इसने अपना मार्जिन जोड़ा 5 रुपए, मतलब वो सॉरी 50 रुपए, तो उसमें कितना टैक्स बना 5 रुपए, तो हो गया प्रोडक्ट कितना 105 का। अब यहाँ पे आपको एक और आगे स्टेप उतरते हैं और समझ में आएगा आपको किस तरीके से हो रहा है। फिर इसके बाद 105 पे सामने वाले ने अपना 10 रुपए मार्जिन जोड़ा, तो आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ा 115 का। इस कंडीशन में टैक्स कितना बनेगा 105 रुपए नहीं बनेगा, आपका सिर्फ 10 रुपए का 1 रुपए जो टैक्स हो रहा है ना वो प्लस होगा। आपने क्या करा सिंपली 1% लिया, क्यों लिया आप उसको समझो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हो सकता है डाउट क्लियर ना हो, क्योंकि आपने 105 रुपए में जब प्रोडक्ट खरीदा है तो आपके पास इनपुट क्रेडिट आ गया 105 रुपए का, समझ रहे हो बात को। 105 रुपए का इनपुट क्रेडिट पूरा का पूरा आपके पास आ गया, और जब आपने 115 का बेचा तो गवर्नमेंट ने बोला आपसे कि ब्रदर आपने जो कराया 115 में से 105 का जीएसटी माइनस कर दो और बचे हुए 10 रुपए में 1% जीएसटी लगा के हमको आगे पहुंचा दो। ये आपको और आगे ये क्लासेस में होंगे तो समझ में आएगा, मगर यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है ना। अब 116 रुपए का रिटेलर के पास जाते जाते हो गया, उसमें 10 रुपए जोड़े 126 रुपए का हो गया। यहाँ पे सेम वही कंडीशन आ रहा है कि सिर्फ 10 रुपए जो उसका मार्जिन है उस पर 1% जीएसटी आएगा। तो इस कंडीशन से जीएसटी प्रोसीजर हुआ क्या, एट द एंड कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सस्ता मिलने लगा, समझ रहे हो बात को। क्योंकि यहाँ पर हर किसी को पूरा पूरा टैक्स नहीं देना पड़ा, वहां पर 10% पूरे पे देना पड़ रहा था, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने बीच का जो मार्जिन है उसमें देना पड़ता है। यही सेम चीज हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में होगी, जो हमारा मार्जिन होगा हमको सिर्फ उसके ऊपर अपना टैक्स जमा करना है। बेसिकली हम जिसमें खरीदेंगे, अगर आपने पक्के में खरीदा है, पक्के में मतलब इन सेंस की जीएसटी बिलिंग से अगर आपने कोई माल खरीदा है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जितना आपने बीच में मार्जिन रखा है आपको सिर्फ उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बेसिकली क्या और सिनेरियो है। अब आप देखो लास्ट बस नॉट द लीस्ट एक चीज आप इस वीडियो में आखिरी और समझ लो कि अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके का जीएसटी लगता है, ठीक है। और सेम उसी के साथ साथ अगर आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको और वीडियो आगे बढ़ा दूं, और सिंपल था अलग अलग जीएसटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर एचएसएन कोड भी अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये रिमोट है तो रिमोट के अंदर टीवी रिमोट या कोई सा भी रिमोट कंट्रोल के अंदर अलग टाइप का एचएसएन कोड या जीएसटी लगेगा। और अगर कोई और प्रोडक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल है, जैसे मोबाइल के अंदर एक अलग तरीके का एचएसएन कोड लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख लो आप कि अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे 0% जिनमें लगता है बेसिकली ऐसी चीजों में जो कि बहुत ज्यादा डेली यूजेस हो गई हैं। अब यहाँ पर कई सारी कैटेगरी चेंज होती रहती हैं, कभी गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये वाला चीज ज्यादा यूज हो रही है तो इसको 3% में डाल दो। ज्यादातर अब जो है 0% की कैटेगरी बिल्कुल नील हो चुकी है, 3%, 5%, 12, 18% यही बचा हुआ है, ठीक है। और 28% कौन सी कैटेगरीज में लगता है, जो कि हाई एंड या ऐसी चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी रॉयल्टी फीस होती है, रॉयल्टी समझ रहे हो, जो कि जैसे पेंटिंग सेलिंग हुई, जो पेंटिंग सेल होती है ना, कुछ ऐसी चीजें जो सेल होती हैं जो कि थोड़े हाई लोग प्रेफर करते हैं, वहां पर बेसिकली 28% लगता है। तो आज की वीडियो में और आज के क्लास के अंदर इतना ही। हम आगे और डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे कि आपको वो समझ में आए कि जीएसटी को पहले आपने समझ लिया कि आप कैसा होता है, कैसे पहले यूज हुआ करता था। इसके बाद आपको समझना है कि हम आपको कैसे यूज करोगे अपने लिए ये जीएसटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।